राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फाल्गुन पूर्णिमा की आप सभी भक्त गणों एवं श्रोताजनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फाल्गुन मास के दिन समाप्त हो गए हैं। चैत्र मास का आरंभ हो जाएगा और इसी क्षण में आता है होली के रंगों का भरा हुआ त्योहार। तो इस आने वाले सभी पर्व को आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फाल्गुन पूर्णिमा है और आज ही के दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है और आप सभी को भक्तजनों को पूर्णिमा व्रत रखा भी होगा। तो चलिए आज फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम अपने जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज फाल्गुन पूर्णिमा कथा आरंभ करते हैं। यह पौराणिक समय की बात है। उस समय तारकासुर नाम का एक महाबली राक्षस दैत्य हुआ करता था। उसके कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था और वह वरदान ऐसा था कि उसकी मृत्यु मात्र भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। हालांकि उस समय भगवान शिव का कोई पुत्र नहीं था और इसलिए तारकासुर अत्यंत निर्भय होकर तीनों लोकों में विचरण करने लगा था, अत्याचार करने लगा था। अब इस सबके कारण देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी के शिव जी से प्रार्थना की कि उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने उस तारकासुर का वध कर दिया। अब इस तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। अपने पिता की मृत्यु के बाद यह तीनों भाई अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए निर्णय किया। फिर आरंभ की एक कठोर तपस्या। मेरु पर्वत पर जाकर उन्होंने घोर तपस्या हजारों वर्षों तक आरंभ की। निरंतर तप करते रहे। आखिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी भी उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्य पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वर चाहिए। इस समय तीनों भाइयों ने एक स्वर में कहा, हे महाप्रभु, हे प्रभु, हम अमर होना चाहते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्रों, यह असंभव है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कुछ और वर मांग लो। तब तारकाक्ष ने कहा, भगवान, अगर मृत्यु अवश्यभावी है तो हमारी मृत्यु मात्र एक ही बाण में हो, और वह भी तब जब हमारे तीनों नगर में एक सिद्ध आ जाए। उसके साथ साथ आप ऐसा भी वरदान दीजिए कि हम तीनों अभेद्य नगर प्राप्त हो, उसका निर्माण करवाया जाए। उस समय ऐसी चतुर चाल सुनकर ब्रह्मा जी समझ गए कि वे लगभग अमर होना चाहते हैं, क्योंकि 3 नगरों का एक सिद्ध में आना यह लगभग असंभव घटना थी। लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि परम भगवान के लिए कोई भी वस्तु असंभव नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनकी बात मान ली और उन्होंने वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मायासुर अपने लिए तीनों नगरों का निर्माण करेगा। हजारों वर्ष बाद यह तीनों नगर एक सिद्ध में आएंगे और यह विनाश होगा भगवान शिव के हाथों। अब महान शिल्पकार मायासुर ने 3 अद्भुत नगरों का निर्माण किया। सबसे ऊपर स्वर्ण से बना हुआ नगर था जो कि आकाश में था, उसका स्वामी ताराक्ष था। मध्य चांदी का नगर था जो कि अंतरिक्ष में था और वह कमलाक्ष था। सबसे नीचे लोहे का नगर था, वह पृथ्वी पर था जो कि स्वामी विदुनमाली का था। यह तीनों नगर निरंतर गतिशील रहते थे और कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकते थे। मायासुर ने केवल इन नगरों का निर्माण किया, ऐसा नहीं था कि अपितु उनके लिए एक विशेष विमान भी बनाया जो समुद्र से चल सकता था। इस नगरों में अनियमित दैत्य, राक्षस और असुर अब रहने लगे थे। वो सभी अपने आप अजय मानने लगे थे और वरदान पाकर तीनों भाई अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। वे तीनों लोगों के अत्याचार करते थे, देवताओं को त्रास पहुंचाते थे, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करते थे।
यज्ञों में बाधा डालते थे। यह सारे कार्य उनके प्रिय हुआ करते थे। वे स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण करने लगे। यह देखकर देवराज इंद्र अत्यंत देवता गण उनसे भयभीत रहने लगे। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने वैदिक धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। वो ब्राह्मणों को सताने लगे, गाय का वध करने लगे, धर्म मार्ग में बाधा डालते। इस प्रकार पृथ्वी पर अधर्म राज बढ़ गया। प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। ऐसी स्थिति की गंभीरता को देखकर सभी देवतागण ब्रह्मालोक में गए, ब्रह्मा जी के पास गए। देवराज इंद्र ने कहा, महाप्रभु, इन त्रिपुरसुरों ने कारण तीनों लोगों का हाहाकार मच गया है। आपके दिए हुए वरदान के कारण यह अजय बन चुके हैं। कृपया कोई उपाय करें। अब ब्रह्मा जी ने गंभीर वाणी में कहा, देवराज, मैं जो वरदान दिया है वह असत्य नहीं हो सकता, लेकिन 1000 वर्ष पूरे होने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब यह तीनों नगर एक शीद में आएंगे। उस समय अगर कोई एक ही बाण में उन्हें भेद देगा तो उसका नाश हो जाएगा, लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन है और सिर्फ भगवान महादेव ही इसे कर सकते हैं। तो सभी महादेव के पास गए और उनसे विनती की, हे त्रैलोकनाथ, आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। त्रिपुरसुरों को अत्याचार से तीनों लोक व्याकुल है। भगवान शिव ने देवता को पुकार सुन ली, लेकिन उन्होंने यह कार्य करने के लिए मेरे वश में नहीं है, इसलिए मुझे आप सभी देवता का सहयोग चाहिए होगा। तब सभी देवतागण ने मिलकर एक अद्भुत योजना बनाई। पृथ्वी से रथ बनाया गया, सुमेरु पर्वत पे उसका धुरा बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा के पहिए बने, चारों वेदों से घोड़े बनाए गए, ब्रह्मा जी के सारथी बन गया, भगवान विष्णु का बाण बनाया गया और शेषनाग का धनुष के प्रत्यंचा बनाया गया। फिर आया पूर्णिमा का दिन, जब तीनों नगर एक शीद में आने वाले थे। भगवान शिव ने अपने भयानक रौद्र स्वरूप धारण कर लिया। उनके 3 नेत्र क्रोध से जल रहे थे। उन्होंने रौद्र रूप धारण करके ही दिव्य रथ को पर सवार होकर त्रिपुर की ओर प्रस्थान किया। सभी देवतागण, ऋषि मुनि, गंधर्व इस महायुद्ध को देखने के लिए आकाश में एकत्रित हो गए। त्रिपुरासुर भी वहां अपनी पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि उस नगर को कभी भी एक साथ एक शीद में नहीं होगा। ठीक सूर्यास्त के समय आया जब पूर्णिमा की रात्रि आरंभ होने वाली थी और उस समय एक अद्भुत घटना घटित हुई। तीनों नगर एक अनोखे संयोग से एक सीधी रेखा में आ गए और यह ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार नियम समय था। भगवान शिव ने अपनी दिव्य धनुष पर भगवान विष्णु के बाण को चढ़ा लिया। उसके तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और फिर उनके बाण छोड़ दिया। अग्नि के समान तेज था। वह तीनों नगरों को भेदता हुआ बाहर निकल गया। एक ही बाण से तीनों नगर जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर तो अच्छे से सोच में पड़ गया कि आखिर अचानक यह क्या हो गया, लेकिन यह भगवान शिव की शक्ति को नहीं जान पाया। त्रिपुरासुर और उसकी संपूर्ण सेना का विनाश हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा और भगवान शिव को जय जयकार करने लगे। इस समय पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया। तब से इसी कारणवश इस पूर्णिमा के दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना से जुड़ी हुई इस दिन भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध किया। इसके सम्मान में सभी देवता ने मिलकर दीपावली मनाई, दीप प्रज्वलित किए थे और इसीलिए इस पूर्णिमा के दिन देव दिवाली के नाम से भी जानते हैं। तो आज की पूर्णिमा विशेष व्रत कथा यही थी। आप आशा करते हैं आपको यह कथा बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। आने वाली समस्त कथाएं मिलती रहें और आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौर पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा आज ही के दिन 3 मार्च को ही है एक साथ। इसी आशा के साथ हम कथा को समाप्त करते हैं और भगवान शिव माता पार्वती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, इसी आशा के साथ हम चैनल पर विदा लेते हैं।
आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।